आज के इस वीडियो में सीखेंगे हैव के कई सारे प्रयोग। हैव का मतलब बीमारी या दर्द होना। हैव का मतलब खाना या पीना, कोई चीज पास होना, किसी को विश करना, कोई काम करना, कोई काम करना, कोई काम मजबूरी में करना, कोई काम मजबूरी वश करना पड़ रहा होना, कोई काम कर चुका है या कर लिया है। मतलब हैव का प्रयोग अलग अलग कई सारे तरीके से किया जाता है। तो इस वीडियो में सभी प्रयोग जानेंगे हैव का कि कैसे प्रयोग करते हैं। तो हैव का पहला यूज है और वो है बीमारी बताना। मतलब कोई दर्द होना या बीमारी होना, दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसमें होगा सब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हैव सेंटेंस में वर्ब के रूप में काम करेगा और इसमें टेंस के अनुसार ये हैव बदलेगा भी। इसे मुझे दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ पेन। तो यहाँ पर हैव का मतलब होना है। ऐसे तो बीइंग का भी मतलब होना होता है और हैव का भी मतलब होना होता है। मेरा पेट दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग स्टमक एक। स्टमक एक का मतलब होता है पेट दर्द। रमेश का सिर दर्द कर रहा है, राहुल का सिर दर्द कर रहा है। राहुल इज हैविंग हेडेक। हेडेक मीन्स सिर दर्द कर रहा है, मतलब हैविंग। ये कंटिन्यूअस टेंस है, इस वजह से हैव को हैविंग करना हुआ। मेरे अंगुली में दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ पेन इन माई फिंगर। तो आई एम हैविंग मतलब मुझे हो रहा है, पेन मतलब दर्द, इन माई फिंगर मेरे अंगुली में। तो हैव का मतलब हुआ होना इस सेंस में, और जहां पर आप दर्द बताते हैं, जहां पर आप बीमारी बताते हैं, इससे आप बताते हैं उसे कैंसर हो गया है, तो वहां पर भी आप हैव लगाते हैं। आप बताते हैं उसे बुखार है, तो वहां पर भी हैव बनाते हैं, लगाते हैं। इससे उसे बुखार है तो आप बनाते हैं ही इज हैविंग फीवर। ही इज हैविंग फीवर, उसे बुखार है, यहाँ पर आप हैविंग लगा देते हैं। तो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। हैव का अनदर यूज है और इसका मतलब है खाना या पीना। कोई चीज आप ईट करते हैं वहां पर भी आप हैव लगाएंगे, कोई चीज आप ड्रिंक करते हैं वहां पर भी आप हैव लगाएंगे। तो जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग फूड। आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। वे लोग शराब पीते हैं, दे हैव वाइन। अब यहाँ पर जो हैव है, ये हैव है सेंटेंस में वर्ब, और ये वर्ब है तो इसका मीनिंग है कोई भी चीज खाने के लिए या कोई चीज पीने के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर हो जाएगा। इससे वे लोग शराब पीते हैं तो मतलब वाइन मतलब शराब और पीना मतलब हैव। फूड मीन्स भोजन या खाना, और हैविंग मतलब ईटिंग, मतलब कि कोई एक्शन बता रहा है, ईटिंग प्रोसेस हो रहा है। हम लोग पिज्जा खाते हैं, वी हैव पिज्जा। हैव का मतलब है खाना। तुम चाय पी रहे हो, यू आर हैविंग अ टी। तो पीना मतलब हैविंग कर रहा है, हैव का कंटिन्यूअस फॉर्म हैविंग हो जाएगा। ऐसे तुम दूध पीते हो, तुम और भी कोई चीज पीते हो, वहां पर भी आप हैव लगा सकते हैं। हैव का मतलब है पास है, और पास है का मतलब है कि उसमें पोजीशन है, और जब पोजीशन है तो वहां पर आप पास हैं, मतलब आप ऑनरशिप जब आप दिखाते हैं, ऑनरशिप आप जैसे ही दिखाएंगे वहां पर आप प्रयोग कर लेंगे हैव का। जहां पर आप मालिक बताते हैं, जहां पर आप रिलेशन बताते हैं, इन सभी जगहों पर हैव का प्रयोग करते हैं। इसे सब्जेक्ट हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लुरल के लिए। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। राहुल के पास बहुत सारी किताबें हैं, राहुल हैज मैनी बुक्स। अब ये मैनी बुक्स पर अधिकार किसका है? राहुल का है। और ये मैनी बुक्स का मालिक कौन है? ये राहुल है। और ये कार पर अधिकार किसका है? आई का है। और ये कार का मालिक कौन है? आई है। मतलब यहाँ पर आप रिलेशन दिखाते हैं, जहाँ पर आप पोजीशन दिखाते हैं, वहां पर आप बना सकते हैं हैव से। तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान है, मतलब तुम्हारे पास है, तुम उसके मालिक हो या तुम विद्वान हो। यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, ऐसे बोलते हैं। हम लोगों के पास बहुत बड़ी टीम है,
वी हैव अ वेरी बिग टीम। यहाँ पर हैव मतलब हम लोगों के पास है। इस प्रकार से तुम्हारे दो बहनें हैं। यू हैव टू सिस्टर्स। यहाँ पर हैव लग गया रिलेशन दिखाने के लिए। तुम्हारे पास कई सारे दोस्त हैं। यू हैव मैनी फ्रेंड्स। यहाँ पर मैनी फ्रेंड्स क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया। तुम्हारा दोस्त है, चाहे दोस्त रिलेशन में दिखाएं, भाई बहन दिखाएं, दोस्त बताएं, रिलेटिव्स दिखाएं, वहां पर भी आप हैव लगाते हैं। अगला यूज है हैव, और हैव का मतलब है किसी को आप विश करते हैं। जब आप बोलते हैं ना आपकी यात्रा अच्छी हो, तो वहां पर आप बोलते हैं हैव अ नाइस जर्नी। हैव अ नाइस जर्नी मतलब आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा अच्छी हो, ऐसे बोलते हैं। आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। जब आप कस्टमर केयर बात करते हैं ना, तो वहाँ लास्ट में जरूर बोलते हैं हैव अ नाइस डे, ऐसे बोलते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। तो यहाँ पर आप प्रयोग करते हैं हैव का विश करने के लिए। हैव का मतलब है करना। जैसे कि करना के लिए तो हमारे पास डू भी है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर हैव का प्रयोग नेटिव स्पीकर भी करते हैं। जैसे राहुल पार्टी कर रहा है, राहुल इज हैविंग अ पार्टी, वो मजे कर रहा है। ही इज हैविंग एंजॉय। यहाँ पर आप डू लगा देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग सही रूप से नहीं आ पाएगा और ये बोलने में भी ऑकवर्ड लगेगा। यहाँ पर आप डूइंग कर सकते हैं कि हैविंग की जगह डूइंग कर सकते हैं, बोला जाता है, लेकिन हैविंग लगाएंगे तो और बेहतर रहेगा। हैव का मतलब है करना। जैसे कि मैं नहाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ। यहाँ पर हैव के जगह पर टेक भी लग सकता है, लेकिन हैव लगा सकते हैं। कृपया बैठ जाइए, तो आप बोलते हैं हैव अ सीट प्लीज। कृपया बैठ जाइए, तो हैव अ सीट प्लीज। तो यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंस बनाते हैं, हैव योर सीट भी बोलते हैं। हैव का प्रयोग मजबूरी में दिखाने के लिए, जहां पर आप दिखाते हैं कंपल्सन, जहां पर आपको दिखाना होता है कंपल्सन, वहां पर आप हैव का प्रयोग करते हैं और मीनिंग होता है कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है। अब कोई काम करना है या करना पड़ता है, दोनों के लिए आप बता सकते हैं। इसे मुझे काम करना पड़ता है। अब करना पड़ता है जैसे लगाए तो पता चल गया कि ये काम मजबूरी वश ही हो रहा है, खुशी से नहीं हो रहा है। तो सेंटेंस बनाएंगे आई हैव टू वर्क। राहुल को पत्र लिखना है, राहुल हैज टू राइट अ लेटर। अब बहुत सारा वर्कलोड है, उसे पत्र भी लिखना है, उसे टेंशन हो रहा है, उसे मजबूरी है कि वो करना ही है उसे। तुम्हें बाजार से सब्जी लाना है, यू हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। उसे राहुल के साथ खाना पकाना पड़ता है। अब ही हैज टू कुक फूड विद राहुल। तो सेंटेंसेस ऐसे ही बनाएंगे और सेंटेंस बनाकर द मोर यू वांट टू स्पीक, दैट मीन्स कि आपको अधिक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न, सो ऑलवेज फोकस ऑन योर प्रैक्टिस। हैविंग टू, अब इसमें भी मजबूरी दिखता है, लेकिन हैव से पता चला कि ऐसा सेंटेंस बनेगा और हैविंग बताएगा कि सेंटेंसेस कंटिन्यूअस में होगा, कंटिन्यू वर्क बताएगा। जिससे उसे घर जाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू गो टू हाउस, सेम तरीके से होगा, यहाँ पर भी कंपल्सन है। मुझे बाइक से जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो बाय बाइक। उसे घर में अकेले रहना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू लिव अलोन एट हाउस। तुम्हें पैसे कमाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू अर्न मनी। यू आर हैविंग टू अर्न मनी, तुम्हें पैसे कमाना पड़ रहा है। तो सेंटेंसेस कई सारे हैं जिससे आप बना सकते हैं, सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। अगला है हैव, जिसका मीनिंग है कोई काम किया है या कर चुका है। यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। जहाँ पर सेंटेंस में मेन वर्ब रहेगा और उससे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आता है, ऐसे हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, एजएमआर हो जाएगा, वॉज वर हो जाएगा, हैज अब हैड हो जाएगा, डू डज डीड हो जाएगा। ये सभी हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। साथ ही साथ मॉडल वर्ब भी जितने होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सभी कहलाते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। और जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में रहेगा, इसके साथ ज्यादा संभावना है कि सेंटेंस में मेन वर्ब भी आएगा। लेकिन एजएमआर, वॉज वर, हैज अब हैड, डू डज डीड जो हैं, ये बिना मेन वर्ब के भी आकर
सेंटेंस बना लेते हैं और उसमें कुछ अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। राहुल बाजार जा चुका है, राहुल हैज गॉन टू मार्केट, जहां पर आप हैज हैव हेल्पिंग वर्ब बताते हैं और इसके साथ विथ थ्री आता है। यहाँ पर आप बताते हैं कंप्लीटेड एक्शन, और ऐसे कंप्लीटेड एक्शन जो थोड़ी देर पहले पूरा हुआ है। तुम लोग अपना काम पूरा कर चुके हो, मतलब थोड़ी देर पहले पूरा किए हो। यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। राहुल ने परीक्षा पास कर लिया है, राहुल हैज पास्ड द एग्जाम। तो सेंटेंसेस ऐसे ही बनेंगे, बहुत ही इजी रूप में आप सेंटेंस बना सकते हैं। हैड प्लस विथ थ्री, इसका मतलब है कि कोई काम कर चुका था या कोई काम कर लिया था। सेंटेंस बनेगा इसे सब्जेक्ट हैड प्लस विथ थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो एक कार खरीद चुका था, ही हैड बॉट अ कार। यहाँ पर बॉट विथ थ्री है और इससे पहले हैड ये हेल्पिंग वर्ब है। मैंने उसे पैसे दे दिया था, आई हैड गिवन हिम मनी। ये सेंटेंस बताता है कि बहुत पहले काम पूरा हुआ था। राहुल घर जा चुका था, राहुल हैड गॉन टू हाउस। सेंटेंस काफी आसानी से आप बना सकते हैं। विल हैव प्लस विथ थ्री, यह बताएगा आने वाले समय में काम पूरा होगा, जैसे कोई काम कर चुका होगा या कोई काम कर लिया होगा। सब्जेक्ट विल हैव प्लस विथ थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो बाजार जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू मार्केट। ही विल हैव गॉन टू मार्केट, वो बाजार जा चुका होगा। उसने पैसे दे दिया होगा, ही विल हैव गिवन मनी। तो ऐसे बनाते हैं, मतलब आने वाले समय में काम पूरा होगा। प्रिया गाना गा चुकी होगी, प्रिया विल हैव संग अ सॉन्ग। तो सेंटेंस बनाना काफी आसान है कि विल हैव के साथ विथ थ्री लगा देंगे और सेंटेंस बताएगा कि काम थोड़ी देर बाद पूरा होगा। हैड टू, मतलब कोई काम करना था या कोई काम करना पड़ता था। मुझे सब्जी खरीदना था, आई हैड टू बाय वेजिटेबल्स। उसे वहां अकेले काम करना पड़ता था, ही हैड टू वर्क देयर अलोन। हम लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ता था, वी हैड टू वर्क हार्ड। कोई काम करना पड़ता था, वहां पर हैड टू के साथ वी वन लगाएंगे। विल हैव टू, ये बताएगा कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा। इसे मुझे राहुल के घर जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू राहुल्स हाउस। उसे कल दिल्ली जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। राहुल को एक किताब खरीदना होगा, राहुल विल हैव टू बाय अ बुक। तुम्हें रोज सुबह में टहलना होगा, यू विल हैव टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर विल हैव टू के साथ वी वन जैसे ही लगाएंगे, इसका मतलब होगा कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा फ्यूचर टाइम में, आने वाले समय में। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।